कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हो गया आगाज रन का, अब युद्ध की तैयारी है। जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। नमस्कार, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवाई ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के सिविक्स के मॉडल सेट को करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। कब किया गया था? तो 1959 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन डी संविधान की सर्वोच्चता। तो ये तीनों विशेषता जो है संघीय व्यवस्था की है, लेकिन दोहरी नागरिकता जो है संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 6। भारतीय संविधान के अनुसार 6 मौलिक अधिकार को जो है प्रदान किया गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 321, ऑप्शन सी अनुच्छेद 322, ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 324। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो देखिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका होगा? राज्यों का, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यों का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र को। भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 12। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मद्रास, जो कि चेन्नई में है। तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित की गई? मद्रास, चेन्नई में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 356। केंद्र राज्य संबंध में जो है प्रमुख अड़चनें अनुच्छेद 356 रही है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नगर पालिका से। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मंत्रिमंडल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस देश में नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध था किया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पूना एक्ट संबंधित था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दलित वर्ग से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 111।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 245 से 255। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 11। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौन संवैधानिक संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 74वां। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो आप इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत। हमारा भारत देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। और संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष जो है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है लगा था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 4। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आय एवं व्यय दोनों के साथ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 वर्ष। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 4 वर्ष का है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 वर्ष। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। लेकिन अभी जो है वर्तमान में जम्मू कश्मीर भारत संघ का राज्य नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुआ था। उसके बाद है बीजेपी की स्थापना 1980 में हुआ था। उसके बाद जनता पार्टी की स्थापना 1977 में, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, काठमांडू में, जो कि नेपाल में स्थित है, नेपाल की राजधानी है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1996 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो आप सभी को पता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद मुखिया आपका ग्राम पंचायत का जो है प्रधान होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो आप सभी को पता है कि संविधान द्वारा जो है हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पाकिस्तान से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1945 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दक्षेस में यानी सार्क में कितने देश हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 7। सॉरी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 8। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 5।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1974 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1906 में। अगर हम बात करें 1905 की, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1975 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा MS स्वामीनाथन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो थी वह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1977 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यूथान। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक देश नहीं है? तो ऑप्शन ए म्यांमार, भारत, चीन। तो ये तीनों जो है देश है, लेकिन हांगकांग जो है ये देश नहीं है। तो टोटल ये आपका लास्ट प्रश्न था 50वां नंबर का। तो टोटल इस वीडियो में आपने 50 क्वेश्चनों को किया और जो है आप बताइएगा कि इनमें से आपने कितने स्कोर किए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर खूब जम के कीजिए और कमेंट करना ना भूले और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।